दोस्तों नमस्कार। ताजा खबर स्वाद में भरपूर। मैं आपका दोस्त लक्की कोहिनूर। आज हम बात करने वाले हैं एक बौद्ध विरासत की, जो कि आज से 2500 साल पहले की जो बौद्ध विरासत है, जो बोध गया बिहार के अंदर जो सारनाथ है, वहां पे धम्म चक्कर के नाम से पहली जो बौद्ध प्रचार के रूप में जो विचारधारा का आह्वान महात्मा बुद्ध ने किया था, वो आगे चलकर ईसा पूर्व यानी 372 ईसा पूर्व से लेकर 349 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक, कलिंग का युद्ध विजेता, जिन्होंने सारनाथ के धम्म चक्कर को सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप जो 84,000 बनवाए, उनमें से सबसे महान सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है, जो धम्म चक्कर के नाम से जाना जाता है। जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भारत की करेंसी है, वहां पे भी अशोक का धम्म चक्कर जो अशोक स्तंभ है वो वहां पे देखने को मिलता है। यानी चारों दिशाओं में जो शेर का चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि चारों दिशाओं में बौद्ध का धम्म का प्रचार होना चाहिए और तर्क शक्ति से अपने आप को जानने का सभी को अधिकार है। तो इसीलिए दोस्तों, आप अतीत और भविष्य के चक्कर में अपना वर्तमान खराब करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आज बौद्ध विरासत है, जो कि उसका हिंदूकरण किया गया है नए संसद भवन के अंदर अभी जो अशोक स्तंभ है, उसका एक हिंदूकरण होने का मतलब है कि देश के अंदर जाति, संप्रदाय और धर्म है, लेकिन इनको जीने का और इनको समान रूप से अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए हुए अशोक स्तंभ को अगर उसकी प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने बहुत बड़े लेवल पे बौद्ध विहार 84,000 मठ और बौद्ध विहार बनवाए थे, लेकिन वो आज कहाँ है, आज वो विरासत कहाँ है? तो इसीलिए बौद्ध विरासत का अब हुआ हिंदूकरण। तो दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या आगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आगे धर्म संसद से चल पाएगा देश। आप अपनी राय बताएं। और ये हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वो आपको जानकर हर्ष होगा। आपको आज तक पता नहीं है कि हिंदू का शाब्दिक अर्थ चोर और लुटेरा होता है, और इसी शब्द के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म आगे जाकर बनता है। तो इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको स्वीकार किया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब भी फॉरेन में जब हमारे देश से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि मैं हिंदू ना बोलकर वहां पे बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूं, बुद्ध की धरती से आया हूं, हमने युद्ध नहीं, हमने बुद्ध दिया है। लेकिन आज उसी विरासत का हिंदूकरण किया जा रहा है। मंत्र उच्चारण करने के बाद में उसका हिंदूकरण किया गया है। यह वास्तविकता में पुरातत्व विभाग द्वारा भी यह साबित हो चुका है कि जो बौद्ध विरासत है वो बौद्ध की विरासत है, जिसका अनेकों राजाओं ने बौद्ध विरासत का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना आजीवन न्योछावर कर दिया। और सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को और अपने पुत्र महेंद्र को भी प्रचार प्रसार के लिए इसी में लगा दिया। तो इसीलिए आपको भी जानकर, अगर आप अतीत और भविष्य की चिंता को छोड़कर अगर वर्तमान की चिंता करते हैं, तो आप खुद समझे और कभी कभी हिस्टोरिकल चीजों को भी पढ़ लिया करें, क्योंकि आपको पढ़ने से आपकी तर्क शक्ति का विकास होगा, और नहीं तो आपका तर्क शक्ति का विकास ना होकर विनाश होगा। जैसे पेट होता है, उसको भूख चाहिए, भूख होती है, उसको रोटी चाहिए, इसी तरीके से आपका मस्तिष्क है तो मस्तिष्क को विचार चाहिए। आप कौन से विचारों से जुड़े हुए हैं, तो आप खुद समझ के और जानकर देश अब किस रुख की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ रुख मोड़ रहा है,
आप अगर आज नहीं जाने तो आने वाले टाइम में आप मानसिक गुलामी के अकॉर्डिंग आप शारीरिक गुलाम भी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज अभी देखते हैं और चलते हैं कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वीकार किया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। तो इसीलिए आज किस तरीके से ये बौद्ध विरासत अगर खतरे में आई है तो आने वाले टाइम में पूरे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे खतरे से जूझ रही है। क्या आप इसके बारे में सहमत है या असहमत है? अपने कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। क्या विरासत जो बौद्ध विरासत है उसका हिंदूकरण करना ये कहां तक जायज है? अगर आप हिंदूकरण कर रहे हो तो फिर उसके ऊपर राम की या फिर श्याम की या तस्वीर भी बना देते या फिर प्रतिमा भी बना देते, ताकि पता चल जाता विदेशों में भी कि आज बौद्ध विरासत के ऊपर आज श्याम और राम है। क्योंकि यहां से विदेशों में जाते हैं तो राम का और श्याम का जिक्र छोड़कर वहां पे बौद्ध विरासत का नाम लेकर वहां से चंदा मिलता है और वो यहाँ पे आने के बाद में उस चंदे का धंधा होता है धर्म के नाम पर। तो दोस्तों आपको समझना होगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर आप समझकर आप अपनी जिंदगी को जीते हैं तो आपकी जिंदगी आपकी अमानत है, किसी की गुलाम नहीं। इसलिए आपको स्वतंत्रता का और बोलने का अधिकार आज कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, क्योंकि इस देश के अंदर जाति से बढ़कर धर्म और धर्म से ऊपर होता है संविधान, और संविधान ही सभी धर्मों को और सभी जातियों को जीने का अधिकार देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा और धर्म से अगर देश चलने लगा तो आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में आपके हक और अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे और आप मानसिक गुलामी के साथ आप शारीरिक गुलामी को झेल रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे और लकी कोहिनूर चैनल को देखते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके बाय।